हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप हेडिंग डाल लेंगे सभी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो पहले स्टेटमेंट डाल लीजिए आप, सच ए बीम ऑफ लाइट, such a beam of light which has vibrations only in one plane। ठीक है जी, such a beam of light which has vibrations only in one plane or called, ठीक है जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी स्टेटमेंट। वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेसिकली होती क्या है? तो ऐसी लाइट बीम जिसकी वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई? हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कोई ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, अगर उसकी बात को देखें हम, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है ऑल द डायरेक्शंस होती है। आपको मालूम है भाई, रेडिएशन क्या होगा? सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, आपको मालूम है। अगर कोई हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है तो उसकी वाइब्रेशंस आपको हर डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है हमारी, तो आप बोलेंगे ये हमारा क्या है जी? ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है जी, इसमें क्या बात नोट करने को मिल रही है? वाइब्रेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो वाइब्रेशन हो रही है वो सभी डायरेक्शन में हो रही है, ऑल द डायरेक्शंस और ऑल द प्लेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब इस ऑर्डिनरी जो लाइट सोर्स है हमारा, इसकी रेडिएशन को हम पास आउट करा रहे हैं। किससे पास आउट करा रहे हैं जी? हम एक प्रिज्म से पास आउट करा रहे हैं। तो इस प्रिज्म का क्या नाम होता है जी? निकोल प्रिज्म। इस प्रिज्म का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जब इससे रेडिएशन हमारी गुजरती है तो ये रेडिएशन हमारी जब बाहर जो निकलती है रेडिएशन, वो हमारे को दिखाई देती है कि उसकी वाइब्रेशन क्या हो रही है? ओनली इन वन प्लेन हो रही है। वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। और इसी को क्या बोलते हैं? जो हमारे को मिल रही है रेडिएशन बाहर निकलने के बाद में, इसी को क्या बोलते हैं भाई? हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखो, आपको क्या बताई मैंने कि बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। ऑर्डिनरी लाइट थी, इसकी वाइब्रेशन हमारे को ऑल द डायरेक्शंस मिल रही थी। जैसे ही हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास आउट कराया, तो इसकी जो वाइब्रेशन हमारे को देखने को मिल रही है क्या जी? ओनली इन वन प्लेन। और इसी टाइप की लाइट को क्या बोलते हैं भाई? हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको वैसे जर्नल एग्जांपल से समझे इस बात को। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारी विंडो है, ठीक है जी, विंडो में ये ग्रिल लगी हुई है हमारी इस तरीके से। अब इससे मुझे मार्कर को उस साइड में, अपोजिट साइड में फेंकना है इस ग्रिल के थ्रू। भाई ये विंडो के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये मार्कर मैं फेंकूँ और उसके दूसरी साइड में जाकर के गिर जाए ये मार्कर। तो अब मार्कर को जब मैं फेंकूँगा तो जो इसके पैरेलल में जाएगा इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से, तो वो तो क्या होगा? इस ग्रिल से होता हुआ, विंडो से होता हुआ अपोजिट साइड में चला जाएगा। और जो ये जो आपकी ग्रिल लगी हुई है, जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा हमारा इस तरीके से, तो आपको मालूम है इस ग्रिल से टकराएगा और वो अपोजिट साइड में जाकर के मतलब नहीं पहुंचेगा वहाँ पे। ये मार्कर उस साइड में जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा? इसी साइड में गिर जाएगा। तो खिड़की से बाहर अगर हम फेंक रहे हैं तो वही मार्कर जा रहे हैं जो हमारे क्या जा रहे हैं? हमारे पास में पैरेलल टू द ग्रिल है हमारे पास। जो परपेंडिकुलर हो गए तो वो क्या हो रहे हैं? ग्रिल से टकरा रहे हैं और दूसरी साइड में नहीं पहुंच पा रहे। तो आपका वही सेम रोल होता है हमारा निकोल प्रिज्म का, किसको ऑब्टेन करने में? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करने में। ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि भाई पर्टिकुलर
सिंगल प्लेन के अंदर कौन सी रेडिएशन जाएंगी हमारी आफ्टर पासिंग थ्रू द निकोल प्रिज्म। इस एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हो गई कि भाई आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है बेसिकली। तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली, प्लेन पोलराइज लाइट आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगली हेडिंग आपने डाल लेनी है, वो है जी हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है जी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है देखिए, तो आप बोल सकते हैं सच सब्सटेंसेस, ध्यान से समझिए आप, सच सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी, लाइट, ठीक है जी, आर कॉल्ड, इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। द प्रॉपर्टी shown by such substances is called, इसी को क्या बोलेंगे भाई हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है जी। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में प्लेन पोलराइज लाइट हमारे को मिल गई, इसके बाद हमने क्या किया, पोलराइमीटर ट्यूब होती है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब ये सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने पोलराइमीटर ट्यूब के अंदर। अब इस सॉल्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पोलराइज लाइट को गुजार रहे हैं, इससे पास आउट करा रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये हमारे पास में सॉल्यूशन जो है जिससे लाइट गुजर रही है, प्लेन पोलराइज लाइट, अब प्लेन पोलराइज लाइट की वैसे आपकी वाइब्रेशन क्या थी, इस तरीके से थी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे इस सॉल्यूशन से गुजरेगी इसकी वाइब्रेशन क्या हो गई है, आप देखो वो चेंज हो रही है। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, इसकी वाइब्रेशन को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आपका पहले तो क्या था, आप देखिए ये थी हमारी वाइब्रेशन की डायरेक्शन। अब ये क्या होगी, रोटेट होगी, लाइट क्या हो गई है, उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें रोटेशन हो रही है, एक पर्टिकुलर एंगल से, क्या हो गया, अल्फा मान लीजिए, ये एंगल हो गया हमारा किसका जी, रोटेशन ऑफ लाइट बीम का, जिसको हम पोलराइमीटर एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम इस एंगल को भी मेजर कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप देखिए कि अगर कोई सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, अगर वो रोटेट कर रहा है, चाहे वो राइट में रोटेट कर रहा हो, चाहे वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा हो, ये तो हमारा क्या है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे कर देगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। भाई अगर इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है तो क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, इधर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जो लाइट को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है जी, या तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हो, या ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हो आप, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। और इन्हीं सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, राइट, जो रोटेट करने की जो इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, उसी को क्या बोलते हो आप, उस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हो आप, ठीक है जी। तो आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है। अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो रही है, या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहे हैं, या फिर वो लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं।
तो इसके हिसाब से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दो कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सच ऑप्टिकली एक्टिव substances, such optically active substances which can rotate the plane polarized light, plane polarized light, आप बोलेंगे टुवार्ड्स, ठीक है जी, राइट। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, ठीक है जी, टुवर्ड्स राइट, या फिर कह सकते हो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है जी। अब दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है जी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोलेंगे? डी, और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है जी। या तो इसके लिए क्या लगाते हैं भाई हम? डी लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं? पॉजिटिव साइन लगाते हैं। किसके लिए? ऐसे सब्सटेंसेस के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गई डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेकंड बात करते हैं हम आपसे, लेवो रोटेटरी, ठीक है जी। अब इसमें देखिए सेम अपोजिट बात आ जाएगी इसमें, सच ऑप्टिकली एक्टिव substances which can rotate the plane polarized light towards लेफ्ट, ठीक है जी, या फिर आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे भैया हम उसे, क्या बोलेंगे उसे? लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस, या आप करेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है जी। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट करते हो आप इसे, और नेगेटिव लगा करके इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो इसे आप, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा भाई, यानी कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है जी, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं हमारे पास में, तो वो या तो लाइट बीम को क्या कर रहे होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहे होंगे, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, उन्हें लेफ्ट में रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से दो कैटेगरी यहाँ पे बन जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम आपसे, कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है जी। कायरल कार्बन क्या होता है, यह आपका एसामेट्रिक कार्बन क्या होता है,
और कायरल सेंटर क्या होता है, और कायरल सेंटर क्या होता है, एक ही बात होती है। ठीक है जी। इसमें आप नोट कर सकते हो आप, द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है जी, वेयर ऑल द 4 valencies are completed with 4 different groups, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे बोलते हो भाई कायरल कार्बन क्या होता है, या एसाइमेट्रिक कार्बन क्या होता है, या कायरल सेंटर क्या होता है, इन सभी बातों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है जी, और जिसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, इट हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप बोलोगे इट हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है जी, इट हैज़ ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और उस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है कार्बन की, उन 4 वैलेंसीज को अगर देखें तो उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं किसके थ्रू, डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू। यानी जो भी ग्रुप उसके साथ में अटैच है, कोई भी वहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे क्या है, डिसिमिलर ग्रुप्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं कार्बन की 4 वैलेंसीज के केस में। अब जैसे अब आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को हम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। देखिए अब आप, हाँ तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम कार्बन है, इसका एक बॉन्ड हमने C2H5 के साथ दिखाया हुआ है, एक बॉन्ड हमने CS3 के साथ दिखाया हुआ है, और एक हमने डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है बॉन्ड को, इसको हमने क्लोरीन के साथ दिखाया हुआ है। और ये हमारा एक बॉन्ड हमने, जिसको आप बोलते हो आप वेज बॉन्ड बोलते हो आप, इसे मैंने हाइड्रोजन के साथ दिखाया हुआ है। ये वाला बॉन्ड क्या है हमारा, आप बोल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ व्यूअर है, ठीक है जी। और ये वाला जो बॉन्ड है अवे टू द व्यूअर है, ठीक है जी। और ये जो दोनों बॉन्ड अपने दिखाए हुए हैं आपको, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन द प्लेन ऑफ इमेज है, ठीक है जी। तो अलग अलग कैटेगरी के जो बॉन्ड्स हैं, इनका क्या मतलब निकलता है, ये बातें आपको मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है जी। द गिवन मॉलिक्यूल, एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा आपको, द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है जी, हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एज we cannot divide the molecule into two equal parts, दो इक्वल पार्ट्स में इस मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। और ये देखिए जो कार्बन एटम है, सारे बॉन्ड हमारे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में है, डिफरेंट ग्रुप के साथ में है। तो यही क्या हमारा, इसे स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही कार्बन हमारा क्या है, कायरल सेंटर भी बोल सकते हो आप, एसाइमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हो आप, ठीक है जी। तो आप जो भी नाम देना चाहो इसे आप नाम दे सकते हो आप। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कायरल सेंटर का या कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है। ये हमारा एक कार्बन एटम है जो कि 4 सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में अटैच्ड है, और ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है।
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो इट हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप बता सकते हो आप इस मॉलिक्यूल के केस में। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने जो टॉपिक लेना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लेना है इसके बाद वो है हमारा जी एनंसियोमर्स। एनंसियोमर्स क्या होते हैं जी? अब देखिए इसकी स्टेटमेंट पहले तो नोट कर लेते हैं। द पेयर ऑफ, ठीक है जी, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी बोल सकते हो आप, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other, ठीक है जी, and can rotate the plane polarized light equally but in opposite directions are called, ठीक है जी, क्या बोलते हैं उनको भी? एनंसियोमर्स। ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी। द पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसको एग्जाम्पल पे समझते हैं हम। जैसे अभी मैं ऊपर वाला जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था उसी सेम एग्जाम्पल को मैं फॉलो कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए C2H5 था यहाँ पर, और ये क्या था हमारा CH3 था, और इसका एक बॉन्ड क्या था हमारा, इस तरीके से हमारा क्लोरीन के साथ था, और एक बॉन्ड आपने देखा था इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन के साथ था। अब आप यहाँ पे एक मिरर ले लीजिए आप। अब इसकी मिरर इमेज देखना चाहते हैं इस कंपाउंड की क्या बनेगी हमारी, तो रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देखिए तो इसमें क्या है, देखिए जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन एटम सेम, ये C2H5। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है जी। और अब आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन, और ये हो जाएगा हमारा क्या जी यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो भाई इसकी क्या हो गई, ये मिरर इमेज बन रही है हमारी, क्लियर है। अब अगर बोले तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना भाई। वैसे देखने में तो आपको पता है कि भाई सब कुछ आपका अगर IPC नेम वगैरह देखे, कंपाउंड देखे तो सेम है, लेकिन इनके ऑप्टिकल नेचर के हिसाब से ये कंपाउंड क्या है एक्चुअली में डिफरेंट है। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो इन दोनों कंपाउंड्स की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देख रहे हो आप सेम ही है, लेकिन अगर इनकी ऑप्टिकल नेचर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल नेचर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या है हमारे पास में डिफरेंट है। अगर ये वाला कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज लाइट को, मान लीजिए कि ये क्या कर रहा होगा, राइट में रोटेट कर रहा होगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके लिए सिंबल D हो गया, या फिर आप पॉजिटिव लगाएंगे इसके लिए। अब ये जो भी कंपाउंड कर रहा है, ये वाला कंपाउंड उसका अपोजिट करता है उसी काम को। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, तो ये वाला क्या काम करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। यानी ये अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी बोलेंगे तो लीवो रोटेटरी होगी। बात को समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो यानी कि जो अगर आपका कोई ऑप्टिकल कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, अब उसके आइसोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। आइसोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। और ये मिरर इमेज कैसी बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, मतलब सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी।
अगर आप इस इमेज को इस इमेज के ऊपर रखो तो यहाँ पे क्लोरीन देख लीजिए क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब जब इसको यहाँ पे उठा के देखेंगे तो ये क्लोरीन क्या है, जो इधर को है इस वाली इमेज में अगर इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा ना पड़ेगा, वो तो इस साइड में मिलेगा हमारे को। हाइड्रोजन जो है इधर को है, ठीक है जी, इस वाले का हाइड्रोजन इधर को है। इस इमेज को जब इसके ऊपर ला के रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो इस साइड में नज़र आ रहा है, इस इमेज का हाइड्रोजन इस साइड में नज़र आएगा आपको। जो राइट में दिखाई दे रहा है वो चीज़ हमारे को क्या दिखाई देगी, लेफ्ट में दिखाई देगी। ठीक है ना बेटा। तो आप क्या समझ रहे हो मेरी बात कि भाई आपके पास अगर यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स को बोलें कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने पे वो सुपर इम्पोजेबल इमेज बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बना रहे हैं। यानी इमेज कैसी बन रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल बन रही है इन आइसोमर्स की। तो यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपके पास में जो ये दोनों आपके पास में क्या है, पेयर ऑफ आइसोमर्स, जो पेयर्स दिए हुए हैं वो हमारे पास एक दूसरे की क्या है, बोलेंगे भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है जी। और दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ये वाला कंपाउंड अगर राइट में करेगा तो उसकी मिरर इमेज जो है वो आपका लेफ्ट में करेगी। ठीक है जी। तो मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि भाई एनहांसियोमर्स कौन से होते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर and can rotate the plane polarized light but in opposite direction। एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा आप देख रहे हो भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है जी। तो आई थिंक सो एनहांसियोमर्स वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप।